संजना सिंह राठौर नाम की एक लड़की होती है जिसकी शादी होती है दीपक सिंह राठौर नाम के लड़के से। दीपक के साथ दीपक का परिवार रहता था। उसके परिवार में उसकी माँ, उसकी बहन और उसके पिता थे। जब दोनों की शादी होती है तो बहुत अच्छा चल रहा होता है। दोनों का जो पारिवारिक जीवन होता है बहुत अच्छा चल रहा होता है। जो दीपक के घर वाले होते हैं वो संजना को काफी ज्यादा मानते हैं, लेकिन शादी के 1 साल बीतते ही न जाने क्या हो जाता है कि इन लोगों में असहमति आने लगती है। जो दीपक की बहन होती है वो संजना पे गलत गलत इल्जाम लगाती है, उसको परेशान करती है। वही दीपक आए दिन उसको मारता पीटता रहता है। और इसी के साथ दीपक की जो अरेंज मैरिज हुई थी वो उससे कम खुश था थोड़ा सा। उसका शादी के कुछ महीनों बाद ही दूसरी लड़की के साथ चक्कर चलने लगता है, जिस वजह से वो अपनी बीवी पे, संजना पे ज्यादा ध्यान नहीं देता है और आए दिन शराब के नशे में आता है और मारता पीटता रहता है संजना को। एक दिन इन सब चीजों से परेशान होकर संजना आखिरकार अपना जो घर होता है वो छोड़कर अपने मायके चली जाती है। मायके वाले पहले उसको काफी समझाने की कोशिश करते हैं कि ऐसे नहीं छोड़ के आ जाता है, लेकिन जब वो अपनी पूरी बातें बताती है कि दीपक उसके साथ इतना गलत करा, उसके परिवार वाले उसको मारते पीटते, उसको परेशान करते हैं, तो उसके परिवार वाले भी संजना से सहमति जताते हैं और कहते हैं कि ठीक है तुम यहीं पर रहो, लेकिन तलाक कर लो। तलाक के कागज भेजते हैं वो एक दूसरे के पास और उसके बाद उन दोनों का तलाक हो जाता है। इसी के बाद उधर उसका तलाक होता है और इधर दीपक की जो गर्लफ्रेंड थी वो भी दीपक को छोड़ के चली जाती है। उसके बाद उसकी एक और गर्लफ्रेंड बनती है और वो भी उसे छोड़ के चली। इन सब चक्करों में वो बहुत ज़्यादा पीने लगता है। वो इतना ज़्यादा शराब पीता है कि वो दिन भर नशे में रहता है और नशे में होने की वजह से उसकी नौकरी भी छूट जाती है। तो जो उसकी नौकरी होती है उसको छूटने के बाद उसके पैसे की जब ज़रूरत होती है तो इस चक्कर में वो चोरी चकारी करने लगता है। कभी मारपीट करता है, तो कभी घर से पैसे चुराता है, तो कभी किसी फैक्ट्री से पैसे चुरा लेता है। कहीं ना कहीं से वो पैसे का इंतजाम करता रहता है। एक दिन इसी तरह से उसे शराब पीना था और उसके लिए वो एक सरकारी गोदाम में चोरी करने पहुंच जाता है। उसे नहीं पता था कि वहां पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। तो जब ये सारी चीजें सीसीटीवी कैमरा में कैद हो जाती, अगले दिन ये बात हवा की तरह फैल जाती है कि पास वाले सरकारी गोदाम में एक चोरी हो गई है। उस चोरी में जो लोगों ने चोरी की है वो लोग पकड़े जा रहे हैं। उसमें से सबसे पहले एक लड़का पकड़ा जाता है जो सीसीटीवी कैमरे के जरिए से पकड़ा जाता है। वो लड़का जो होता है वो अपने और साथियों का नाम लेता है। उस समय सबसे पहले वो दीपक का नाम लेता है। इस तरह से दीपक पकड़ जाता है और पास के थाने में उसे जो है बंद कर दिया जाता है। जब वो थाने में जाता है तो उसे मारा पीटा जाता है। इस दौरान एक लड़की आती है जो देखती है कि उसे मारा पीटा जा रहा है। वो देखती है तो वो कहती है इसे क्यों मारा जा रहा है, तो सब बताते हैं कि वो चोरी किया इसलिए इसे मारा। तो जब वो लड़की उसे देखती है तो वो देखती रह जाती है। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि उसका पति था, यानी कि जो औरत आई थी ईसाई बन की वो कोई और नहीं, वो संजना सिंह राठौर थी। जब संजना का दीपक से तलाक हो जाता है तो उसके मायके वाले उसे पढ़ाते लिखाते और उसकी नौकरी लग जाती है। उसकी नौकरी भी लगती है तो दरोगा के पद पे लगती है। वहीं पास के थाने में उसकी पोस्टिंग होती है और उसी थाने में दीपक को लाया जाता है और उसे सजा मिलती है। तो उसे मारते पीटते काफी। वो संजना को देख के उसके हाथ पैर जोड़ने लगता है, उससे माफी मांगता है। इसमें कुछ कार्रवाई होती है, उसके बाद उसे छोड़ दिया जाता है। जब दीपक को पता चलता है कि संजना जो है वो एसआई बन चुकी, तो वो संजना के पीछे पड़ जाता है। उससे आए दिन कभी पत्र के जरिए तो कभी खुद मिलके उससे माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन संजना साफ तौर से मना कर देती है। कहती है कि नहीं, अब मुझे तुमसे कोई भी रिश्ता नहीं रखना है। लेकिन लगातार दीपक कोशिश करता रहता है, बताता रहता है, उसको समझाता रहता है। तो एक दिन कहता है अच्छा ठीक, तुम मुझे पास वाले पार्क में आके एक बार मिल लो, इसके बाद मैं तुम्हें कभी नहीं परेशान करूंगा। जब संजना पास वाले पार्क में जाती है तो संजना कहती है बताओ क्या हुआ। तो वो कहता है कि एक बार तुम मेरी बात ठीक तरीके से सुन लो, उसके बाद तुम जो फैसला लोगी वो मंजूर होगा। अगर तुम कहोगी मुझे छोड़ के चले जाओ तो मैं छोड़ के चला जाऊंगा। तो बताता है कि किस तरह से उसके आने के बाद से उसके परिवार वाले उसे परेशान करने लगे थे। उसकी बहन उसको वैल्यू नहीं देती थी, उसके माता पिता भी उसे मारते पीटते थे और जो उसकी गर्लफ्रेंड थी वो भी उसे छोड़ के चली गई थी। इस वजह से उसको पीने की लत लग गई थी और वो चोरी चकारी करने लगा। लेकिन जब से वो संजना से मिला उस दिन से उसे अपनी गलतियों का एहसास है और वो चाहता है कि संजना एक बार फिर से उसके साथ रहे और वो सुधरना चाह रहा है, अपनी गलतियों को सुधारना चाह रहा है। लेकिन संजना साफ तौर से मना कर देती है और लौट के फिर अपने घर चली जाती है। उसकी पोस्टिंग कुछ सालों बाद दूसरी जगह पे हो जाती है। तो जहाँ उसकी पोस्टिंग होती वहीं उसी के पास में दीपक रह रहा होता है। तो जब वो दीपक को बदला हुआ देखती है, क्योंकि इस समय में शादी के 7 साल बाद, उनके तलाक के बाद अब दीपक सुधर चुका था,
तो जब दीपक वो वहाँ पे जब पहुँचते हैं तो वो अचानक से दीपक को देखती है, तो कहती है तुम यहाँ भी मेरा पीछा करते करते आ गए। तब दीपक बताता है नहीं, मैं तुम्हारा पीछा करते करते नहीं आया हूँ, बल्कि मैं यहाँ पे रहता हूँ, पास के घर में किराए पे रहता हूँ और यहाँ पे मैं अकेले ही रह रहा हूँ, क्योंकि माता पिता भी अब मेरा साथ नहीं देते हैं। मैंने चोरी चकारी भी छोड़ दी है, मैं शराब भी अब नहीं पीता हूँ। तो यहाँ पे मैं, अगर मुझे कोई काम मिल जाता है तो मैं वो काम कर लेता हूँ और किसी ना किसी तरह से पैसे कमाता हूँ। और उस जगह से फिर वो संजना को मनाने की कोशिश करने लगती। काफ़ी कोशिशों के बाद एक दिन फिर संजना मान जाती, क्योंकि वो भी देखती कि जो इंसान इतना बिगड़ चुका था वो आए दिन उसकी माफ़ी के लिए इतनी कोशिशें करता है, इतना सुधर चुका है। तो फिर संजना भी मान जाती है और पास के मंदिर में जा दोनों दोबारा से शादी कर लेते हैं। और इस तरह से एक लड़का जो एक लड़की से शादी करता है, फिर उन दोनों का तलाक होता है शराब के चक्कर में, मारपीट के चक्कर में। तलाक के बाद फिर से दोनों एक बार फिर से शादी करते हैं और एक साथ एक अच्छी ज़िंदगी बिताने लगते हैं।